मधु हर रोज की तरह गांव के चौराहे पर अपना लिट्टी चोखा का ठेला लगाने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी काकी ने उसे बोला, क्यों इतनी मेहनत कर रही है मधु? सब जानते हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला। हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। काकी जी, अब आप जो भी बोलिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। और देखना, एक दिन मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं अपने माता पिता का सहारा बनूंगी। मधु ये बोलकर वहां से चली जाती है और काकी कहती है, एक ना एक दिन ये भी हार मान ही लेगी। लड़की बहुत ज्यादा मेहनती है, लेकिन अपना नसीब थोड़ी बदल सकती है। हम लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते, ये बात इसे भी मान लेनी चाहिए। काकी ऐसा कहती हैं। वही मधु अपना ठेला लगाने के लिए तैयार थी। वो लोगों को आवाज लगाती है ताकि उसके लिट्टी चोखे की थोड़ी सी बिक्री हो जाए। आओ आओ, लिट्टी चोखा खाओ, आओ बढ़िया लिट्टी चोखा खाओ, 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। मधु ऐसे ही आवाज लगा रही होती है कि तभी वहीं पास से उसके स्कूल की सहेली पलक गुजरती है, जिसकी अब तक शादी हो चुकी थी। पलक मधु के पास आई और उसे देखकर खुश होकर बोली, मधु, तूने अभी तक शादी नहीं की और तू ये लिट्टी का ठेला क्यों चला रही है? तेरा भाई तो एक फैक्ट्री में काम करता है ना, गुजारा तो उससे भी चल जाता होगा। पलक, क्या ये जरूरी है कि मैं भी तेरी तरह शादी करके बैठ जाऊं और अपने भविष्य के बारे में कुछ ना सोचूं? मैं जानती हूँ कि मेरा भाई जो पैसे कमाता है उससे हमारे घर का खर्चा चल जाता है, लेकिन हमेशा काम चलाना जरूरी थोड़ी होता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुझे क्या ही समझाऊं। जब तूने ऐसे ही ठेला लगाने का मन बना लिया है तो लगाती रहे, बाकी तेरा नसीब। पलक भी ये बोलकर चली जाती है। हर कोई बार बार मधु का दिल तोड़ दिया करता। शाम के समय जब वो 3-4 प्लेट लिट्टी चोखा बेचकर घर आती है तो उसकी भाभी संध्या ने उसे ताने मारते हुए कहा, सब समझती हूँ ननद जी, घर में काम न करवाना पड़े इसलिए सुबह सुबह ही अपना ठेला लेकर चली जाती हो। बहुत सही प्लान बनाया हुआ है आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, और मैं सुबह जल्दी ठेला लेकर इसीलिए चली जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह कई सारे लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए आते हैं नाश्ते के समय, और अगर मैं सुबह समय से लेकर ठेला नहीं लगाऊंगी तो बिक्री कम होगी। और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कल से मैं सुबह का भी काम करवा दिया करूंगी। मधु ने इतना कहा कि तभी कमरे से उसकी माँ शांति निकल कर आई और अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोली, तो क्या हो गया संध्या बहू, तू बेकार में गुस्सा क्यों कर रही है? वैसे भी भले ही मधु सुबह का कोई काम नहीं करवाती हो, लेकिन रात की सारी जिम्मेदारी वो अकेले संभालती है। संध्या शांति की बात सुनकर डर गई और बोली, सासू माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि ननद जी को भी कल को शादी करके किसी और के घर जाना है, इसलिए उन्हें घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। सब समझती हूँ मैं कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है। खैर कोई बात नहीं, अब तू जाकर अपने बच्चों को संभाल, क्योंकि रात का सारा काम तो मधु ही करती है ना। शांति की बात सुनकर संध्या वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में तो जैसे मधु के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक रात उसने बड़े प्यार से अपने पति को बोला, सुनिए ना जी, मैं तो कहती हूँ कि हम माँ बाप से अलग हो जाते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर हम माँ बाप से अलग हो गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? बेटे अभी तो मधु दीदी है ना, वो उन्हें संभालेंगी, और मैं कौन सा हमेशा के लिए अलग होने की कह रही हूँ। बस जब तक मधु की शादी नहीं होती तब तक अलग हो जाते हैं। और रही मधु की शादी की बात, वो रोज लिट्टी चोखा बेचती है जिसके पैसे उससे कोई नहीं लेता। अब तक उसने अपनी शादी के लिए पैसे जमा किए होंगे, तब तक के लिए वो घर का खर्चा भी चला लेंगी। अलग रहेंगे तो हमारे पास भी कुछ पैसों की बचत होगी। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी आजकल माँ बाप मधु की ज्यादा तारीफ करते हैं कुछ, जबकि वो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देती। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन सुनील अपने माता पिता ब्रिजेश और शांति से झगड़ा कर लेता है और संध्या के साथ अलग हो जाता है। शांति रोते हुए कहती है, अब क्या करेंगे जी, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मधु की शादी भी करवानी है, पता नहीं क्या चल रहा है सुनील के दिमाग में। तभी मधु आगे आई और बोली, आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उससे हम घर का खर्चा चला लेंगे। आगे जो भी होगा वो हमारी किस्मत होगी। अब मधु और भी ज्यादा मेहनत किया करती। वो सुबह सुबह लिट्टी चोखा का ठेला लगाने के लिए जाया करती और शांति भी घर का सारा काम संभाल लिया करती थी। पहले संध्या के बच्चे संभालने और संध्या के नखरों की वजह से काम देरी से होता था, लेकिन अब शांति अकेले घर का काम संभाल लेती और मधु भी सुबह से लेकर देर रात तक अपना लिट्टी चोखा का ठेला लगाया करती और खूब मेहनत करती। एक दिन उसकी पड़ोसन काकी ने ये सब कुछ देखा और मन में बोला, कितनी मेहनत कर रही है मधु, इतनी मेहनत तो मैंने गांव के किसी किसान को करते हुए भी नहीं देखा। भगवान करे इसे इसकी मेहनत का फल जरूर मिले। वही संध्या का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि जब पूरा परिवार जॉइंट फैमिली में रहा करता था तब शांति सुबह के काम में उसकी मदद करवाया करती थी और रात का काम मधु किया करती थी।
अब संध्या अकेले अपने बच्चे संभालने और घर का काम नहीं कर पा रही थी। अभी तक तुमने मेरी चाय भी नहीं बनाई है संध्या। मुझे ऑफिस जाना है। लंच तैयार हुआ या नहीं? कर ही तो रही हूँ जी। 2 हाथों से कितना काम कर लूंगी और ऊपर से 3-3 बच्चे भी तो संभालने पड़ते हैं ना। सब कुछ इतना आसान नहीं। ये सब कुछ तो अलग होने से पहले सोच लेना चाहिए था। पहले माँ बाप बच्चों को संभाल लेते थे और तुम 3 औरतें मिलकर घर संभाल लेती थी। लेकिन तुम्हें तो अलग रहना था। अब आ रहा है मजा? हाँ? संध्या को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बस वो सुनील के आगे इसे स्वीकार करना नहीं चाहती थी। वहीं मधु का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन गांव का एक सेठ उसके पास आकर कहता है, सुना है तुम बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती हो। हम एक छोटा सा लिट्टी चोखा का ढाबा डाल रहे हैं जिसमें हम तरह तरह के चोखे और लिट्टी के साथ गांव के लोगों को परोसेंगे। हम चाहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी तुम संभालो। लेकिन मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती साहब। बहुत मेहनत से मैंने खुद का काम शुरू किया है। तो मैंने कब बोला बेटा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा? तुम मेरी बराबर की साझेदार होगी। मैं जानता हूँ और पूरा गांव इस बात का सबूत है कि तुम कितनी ज्यादा मेहनती हो। फिर तुम्हें नौकरी पर रखकर मैं तुम्हारी मेहनत को बर्बाद नहीं करने वाला। मधु ये बात सुनकर खुश हो जाती है और सेठ के साथ साझेदारी के लिए हाँ कर देती है। और कुछ दिनों में सेठ और मधु का ढाबा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। वहीं संध्या का अपने बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक दिन सुनील को देर से लंच देने पर उसकी नौकरी जाते जाते बचती है। वो घर आकर कहता है, आज तुमने मुझे इतनी देरी से खाना दिया कि मेरी नौकरी जाते जाते बची है। बस बहुत हो गया। हम बिना परिवार के नहीं रह सकते। ये बात तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? माना मेरे मन में ये बात आई थी कि हम अलग रहते हैं, लेकिन आप तो मुझे मना कर सकते थे ना। चलो माँ बाप से चलकर माफी मांग लेते हैं। और वैसे भी हम उनसे हमेशा के लिए अलग नहीं होने वाले थे। बस मधु की शादी तक अलग